जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं, शुरू करेंगे आज हम केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है, चैप्टर होने वाला है, वो है हमारा जल। इसे हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं, ये आपको पता ही है। इसके बारे में हम ए टू जेड जानकारी बिल्कुल सिंपल वे में लेने वाले हैं। आज बिल्कुल आसान भाषा में आप समझोगे कि जल होता क्या है और जल कितने प्रकार का होता है और जल मतलब कैसे बनता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस से हम मतलब शुद्ध किया जाता है जल। तो हम यही समझने वाले हैं आज की वीडियो में। इस टॉपिक पे हमारा क्या होगा कि इसमें जल जो है वो तीन वीडियो में आएगा। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आगे मैं आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि जल यानी वाटर होता क्या है असल में। तो वाटर इसको तीन चार भागों में मतलब जैसे कि हमारा जो पहला नाम है वो जल है। जल तो मम कहता है कौन, छोटा बच्चा जो होता है वो कहता है मम। और जल, पानी और कई नामों से इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को शुरू करने वाले हैं। ये जल जो होता है ये अकार्बनिक होता है। तो अकार्बनिक यौगिक होता है। यौगिक किसे कहते हैं तो भाई साहब यौगिक इसे कहते हैं जो जिसका सूत्र बने। केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो इसका सूत्र बनना चाहिए। दो अणुओं को मिलकर जो एक अणु बनता है उसे कहते हैं यौगिक। और जो ऐसे इसका एग्जाम्पल जल है और अन्य कई जो पदार्थ होते हैं उन यौगिक होता है। हमारी जो वायु होती है तो वायु कोई यौगिक नहीं है, क्योंकि वायु का कोई फार्मूला है ही नहीं, इसलिए वो यौगिक नहीं है। हमारा जो जल है वो अकार्बनिक यौगिक है। तो अकार्बनिक होता क्या है, अकार्बनिक किसे कहते हैं तो अकार्बनिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन ना हो। मतलब अकार्बनिक मतलब कार्बन ना होती है, नहीं होती है उसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। इसमें आपको सी नहीं मिलेगा, इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी सी नहीं मिलेगा। चाहे हैवी वाटर हो या हार्ड वाटर हो, कोई सा भी वाटर हो, आपको इसमें सी की मात्रा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि अकार्बनिक यौगिक होता क्या है असल में। तो अकार्बनिक यौगिक जिसमें सी की मात्रा ना हो यानी जिसमें कार्बन ना हो तो उसे कहते हैं हम अकार्बनिक। ठीक है, इसकी जो केमिस्ट्री में कोणीय संरचना होती है तो इसकी कोणीय संरचना होती है 104 डिग्री 25 मिनट। तो आप इसको 104 डिग्री बोल सकते हो, 104 डिग्री याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं तो ये रंगहीन होता है। पहली बात इसके इसमें कोई रंग नहीं होता है। दूसरी बात इसमें गंधहीन होता है। और फिर ये स्वादहीन होता है। इसमें ना स्वाद होता है ना गंध होती है और ये रंग भी नहीं होता है। इसमें इसमें रंग जैसा भी चाहो वैसा मिला सकते हो आप। ठीक है, ऐसे आप समझ गए। इसका अधिकतम घनत्व कौन से तापमान पर होता है तो इसका सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये मैक्स घनत्व तक जा सकता है, मतलब जाता है। सबसे ज्यादा घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, घनत्व होता है। इसको देखते हैं हम जल। इसका मेन टॉपिक जो है वो अब शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि जो जल होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। मुख्यतः 4 भाग होते हैं उसके। तो हम पहले समझते हैं, पहला भाग जो होता है वो हमारा होता है आसुत जल। ये आसुत जल क्या होता है, इसे हम शुद्धतम जल भी कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं इसे हम। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये बनता कैसे। दूसरी चीज जो है वो है हमारी मृदु जल। अब मृदु जल क्या होता है, इसे हम सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं। तीसरा तीसरा जल, तीसरा प्रकार देखते हैं तो भाई साहब हमारा जो तीसरे तरीके का जो जल है वो है हमारा हार्ड वाटर यानी कठोर जल। तो कठोर जल के भाई साहब 2 प्रकार होते हैं, 2 तरीके होते हैं उसे, मतलब एक होता है अस्थाई, एक होता है अस्थाई। ठीक है, तो अस्थाई और स्थाई इसे हम बताएंगे अगले वाले जो पार्ट 2 में हम बताएंगे इसको। ठीक है, तो तीसरा चौथा जो आखिरी भाग है जल का जो पार्ट होता है वो होता है भारी जल यानी हैवी वाटर से हम इसे जानते हैं। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि आशुद्ध जल क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं, ये होता क्या है, बनता कैसे है। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो शुद्धतम जल होता है। मतलब उसकी जो उसमें और कुछ नहीं पाया जाता है, सिर्फ H2O से बना होता है। उसका जो यौगिक नेम होता है केमिस्ट्री का वो H2O होता है, उसमें और कुछ नहीं मिला हुआ होता है। ठीक है, इसमें 0 पार्टिकल पर मिलियन, मतलब 0 पार्टिकल पर मिलियन
1 मिलियन में कोई भी अन्य पार्टिकल इसमें नहीं होता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा शुद्धतम जल भी कहते हैं और होता है, ठीक है। और ये प्राप्त कैसे होता है, तो इसमें हमारे लिए सबसे आसान विधि जो होती है वो आसवन विधि द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है, आसवन विधि द्वारा, ठीक है। इसके उपयोग क्या है, बैटरी में उपयोग होता है, घाव धोने में उपयोग होता है। जो डॉक्टर, आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो घाव को धोते हैं तो उनके पास एक छोटी सी बॉटल होती है, वो H2O2 की होती है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की होती है, ठीक है। उसमें इसका प्रयोग होता है अशुद्ध जल का, मतलब इससे घाव धोने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसे इंजेक्शन में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इंजेक्शन में डॉक्टर जब इंजेक्शन भरेगा, कोई कोई इंजेक्शन आता है वो क्या होता है, सूखे रूप में पाउडर की फेम में जो इंजेक्शन भरा हुआ होता है बॉटल में, वाली बात नहीं होती है, वो दवाई अपना पूरा काम करेगी, उसमें आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो एक तो इंजेक्शन में इसका उपयोग होता है। और ये बनता कैसे है, तो इसमें सबसे आसान विधि द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक जार को लेना है, उसमें अशुद्ध वाटर या मृदु जल भर दीजिए आप उसमें, ठीक है। तो उसके बाद इसमें इसको जलाकर इसमें निकलेगी हल्की हल्की, इसमें भाप निकलेगी, जो भाप इस पाइप के द्वारा इस बर्तन में जाएगी, ठीक है। तो इसके बीच में हमें लगाना होता है कंडेंसर, देसी देसी वाला कंडेंसर आप देखेंगे तो किसी भी बोरी कपड़ा या कट्टा फट्टा, जो टाट टाट बोले तो जो देसी कट्टा बना हुआ होता है घास वगैरह से बना हुआ होता है, तो उसे हम टाट की बोरी भी कहते हैं। उसे आप इस पर लपेट कर और उस पर पानी मार दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंडेंसर आपका तैयार, 2 रुपए में या 5 रुपए में, जो भी समझो। उसके बाद क्या होगा कि ये जो पानी, जो भाप आएगी वो यहाँ पर ठंडी होगी, उस ठंडी होने के बाद यहाँ पर वो पानी की फेम में जल के रूप में यहाँ पर गिरेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा अशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा आपको, बिल्कुल प्योर, ठीक है। तो आपको अशुद्ध जल शुद्ध जल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है आसवन विधि में अशुद्ध जल को प्राप्त करने का, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर को बैटरी में उपयोग किया जाता है और इसका घाव धोने में प्रयोग होता है, इंजेक्शन में प्रयोग होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मृदु जल क्या होता है। तो मृदु जल जो होता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। इसमें ये जो आपके हैंडपंप, टंकी, जो पीने के लिए आरओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पानी आपके घर आता है, या आप नल का पानी ले लो या टंकी का पानी ले लो, या फिर किसी और भी हैंडपंप का पानी ले लो, तो उसमें जो पानी होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट वाटर, ठीक है, यानी मृदु जल। तो उसमें होता क्या है कि ये पीने योग्य पानी होता है। हालांकि पीने योग्य पानी ये भी होता है, लेकिन इससे आपको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है कि दुल्हन के साथ दहेज तो फ्री होता ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ आप मान लीजिए दुल्हन ही है, इसके साथ दहेज फहेज कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पीने से कोई फायदा भी नहीं है, पियो और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। मृत्यु जल में हमारा पीने योग्य पानी होता है और 150 ppm होता है, यानी 150 पार्टिकल पर मिलियन इसमें होता है, यानी 1 मिलियन में 150 पार्टिकल अन्य किसी वस्तु के या पदार्थ के या जो पदार्थ होता है उसके बनाता है। ये साबुन के साथ ये बहुत तगड़ा झाग बनाएगा, और इससे तगड़ा झाग बनेगा इस डिस्टिल्ड वाटर में, क्योंकि इसमें कोई गंदगी नहीं होती है, इसलिए साबुन के साथ बहुत अधिक झाग बनाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, दुल्हन के साथ हमारी दहेज भी फ्री होता है। दुल्हन के साथ दहेज कैसे फ्री होता है आप देखिए, देखो भाई, ये है H2O में क्या होता है, हमारा अशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर, हमारा जो पानी बनता है वो H2O से ही बनता है। और इसके साथ क्या मिला हुआ होता है, हमारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पदार्थ जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही आवश्यकता होती है, इनकी मिनरल्स इसमें होते हैं, इसलिए इसे हम मिनरल वाटर भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक तीर से 2 निशाने लग जाते हैं हमारे, एक तो पानी की भी पूर्ति हो जाती है हमारे शरीर में, और मिनरल्स की कमी नहीं होने देता ये सॉफ्ट वाटर। इसे पिएंगे तो इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपकी यूरिन थ्रू निकल जाएगा, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसमें कोई अन्य पार्टिकल नहीं होता है। इसमें अन्य पार्टिकल भी पाए जाते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसकी सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे हैवी वाटर